नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 15 तक पहुंच गए हैं फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोग बिहार पुलिस का 14 प्रैक्टिस सेट का फुल सोल्यूशन कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 15 का फुल सोल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग टोटल 55 प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे फ्रेंड्स, जिसमें से हम लोग 15 तक पहुँच गए हैं। और ये जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे आपका खान सर का प्रैक्टिस सेट का है, ठीक है। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने वाले हैं सेट नंबर 15 में, ठीक है। देखिए ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा यानी कि 14/3/2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आज का पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं, यानी कि रोमन व्यापारियों की बस्ती का अवशेष जो मिला है वो कहाँ से मिला है। तो ये जो मिला है आपका अरिकमेंडू से मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो कि क्या था आपका, ये आपका व्यापारियों का केंद्र था। इससे क्या कहा जाता था, व्यापारियों का केंद्र था, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ किसका होता है। तो यानी कि जो कॉर्क होता है उसका कोशिका की भित्ति पर जो जमा पदार्थ होता है उसे लिग्निन कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि चालू खाते की लेन देन हेतु भारतीय रुपये को कब पूर्ण परिवर्तनशील किया गया था। तो ये जो किया गया था आपका 1994 ईस्वी में किया गया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। डाइक्रोमेट द्विऋणायन में क्या होते हैं। तो इसमें जो आपका होता है यानी कि 6 CR और 0 बंद समकक्ष होते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो बनता है CR द्विऋणायन यानी कि क्रोमियम 0 O क्रोमियम और यहाँ पे 4 क्या लगा हुआ रहता है आपका बंध लगा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर बटा इतना +2 बराबर क्या होगा। तो यहाँ से देखिए ये आपका क्या है a स्क्वायर प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी निकाल के और फिर आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो कैलकुलेशन करिएगा आप लोग, तो यहाँ से जो आपका आ जाएगा 101 आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जैव विविधता शब्द किसने दिया। तो जैव विविधता शब्द जो दिया गया था आपका ये वाल्टर रोजन के द्वारा दिया गया था, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग कब किया गया था। जैव विविधता शब्द का जो प्रयोग किया गया था 1985 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, जो कि किसके द्वारा रोजन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। तो ये जो आपका होता है लाइकोपिन के कारण होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में आपका इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट चॉइस। कस्टमर्स में प्रोवाइड योर विथ देयर कॉल नंबर एट अ पॉइंट बट दैट डज नॉट ग्रांट you the right to tax them. There have actually been penalty of lawsuit resulting from fill in the blanks advertising without permission। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। तो ये जो आपका हो जाएगा यानी कि मेमो, उसे क्या कहते हैं मेमो कहते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक कौन है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं, ठीक है। तो चलिए सभी लोग बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी है। तो ये जो आपका हो जाएगा अपनी केवल धार, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? तो चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो भाग है वो गंगा बेसिन का भाग नहीं है? तो वो आपका हो जाएगा पंजाब। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइएगा, गंगा बेसिन भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाएगा, यानी कि भारत की सबसे बड़ी गंगा बेसिन का भाग तो नहीं है, लेकिन पंजाब यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हीरा और ग्रेफाइट क्या है? बताना है कि हीरा और ग्रेफाइट में क्या अंतर है। तो यहाँ पे होता है कि हीरा कार्बन का प्रूफ होता है, और कार्बन भी, ग्रेफाइट भी किसका प्रूफ होता है? कार्बन का प्रूफ होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पंचायती राज विषय किसका है? जो पंचायती राज है वो किसका विषय है? यानी कि समवर्ती सूची का है, संघ सूची का है, राज्य सूची का है, या शेषाधिकार सूची का है? तो सभी को पता होगा कि पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राज्य सूची उसे कहा जाता है जिसमें, यानी कि राज्य के द्वारा किसी भी नियम कानून को लगाया जाता है। ठीक है, चलिए बताइएगा, पंचायती राज कैमो संविधान संशोधन करके लाया गया था? तो ये जो लाया गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत लाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, शरीर में पानी की कमी से होने वाले स्थिति का वर्णन क्या होता है? उसे यानी कि क्या कहा जाता है? तो उसे निर्जलीकरण कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि निर्जलीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में किस राज्य में संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ये जो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 30, 42, 96 का महत्तम समवर्तक क्या होगा? यानी कि महत्तम समवर्तक उसे कहा जाता है जो तीनों में कॉमन होता है। ठीक है, जैसे कि 30 को क्या करेंगे? 5 गुना 6, यहाँ पे 42 है तो 7 गुना 6, 96 है, तो इसको भी कैसे तोड़ेंगे? 12 8 96, 12 को 4 गुना 3 तोड़ेंगे, या 6 गुना 2 तोड़ेंगे। तो देखिए, तो इसमें भी 6 कॉमन, इसमें भी 6 कॉमन, इसमें भी 6 कॉमन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे महत्तम समवर्तक जो हो जाएगा आपका 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, यदि एक्स वस्तुओं का मूल्य y रुपया है तो z वस्तुओं का मूल्य क्या होगा? तो एक्स वस्तुओं का मूल्य कितना है? y रुपया। तो एक वस्तु का हो जाएगा कितना? y बटा x। तो यहाँ पे पूछा z वस्तु का, तो z बराबर क्या हो जाएगा? x बटा y बटा x गुने z, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा xy बटा z। तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? xy बटा z। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है? तो ये जो आपका हो जाएगा आयनिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, रोग संक्रमित मच्छर को काटने से नहीं होता है। तो क्या नहीं होता वो बताना है। तो यानी कि इबोला, हेमरेजिक बुखार रोग मच्छर संक्रमित मच्छर काटने से नहीं होता, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देती है? H2 यानी कि कॉपर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा स्पिनोजा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे स्पिनोजा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, मैथ का क्वेश्चन का हम लोग स्किप करेंगे। ठीक है, बाकी जीके जीएस का जितना भी क्वेश्चन है उसका हम टोटल सोल्यूशन करेंगे। चलिए बताएगा, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय
सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? तो मक्का का बोल रहा है, तो सबसे मक्का का जो हो जाएगा आपका बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुआ था? तो मुंबई में जो नाविक विद्रोह जो हुआ था आपका 18 फरवरी 1946 ईस्वी को हुआ था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 18 फरवरी 1946। क्या होगा? 18 फरवरी 1946 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे कि दिया हुआ इट कुड इन दिल्ली आइस वाइंड्स ब्रिंग मिनिमम टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस कुड वेव टू कंटिन्यू। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिंगिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर में दिया हुआ केंद्र के अभिरंजन में किस अभिरंजन का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो आपका किया जाता है हिमेटोक्लिस्लिन का किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिया हुआ है कि 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आई का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा? तो देखिए आई का जो ऑक्सीजन संख्या हमको निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 दूना 8 बराबर 1, यानी कि माइनस में 1 है तो इधर 1 हो जाएगा। तो x बराबर जो आपका हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में होता है ऑक्सीजन का, यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ से आपका 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो आपका है हाजीपुर में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हाजीपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि क्या है? तो ये आपका हो जाएगा प्रकृति से तुलनात्मक। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक से तुलनात्मक। राइट आंसर हो जाएगा आपका प्राकृतिक से तुलनात्मक राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? तो इस ये जो कहा जाता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? जिंदगी नामा जो रचा गया है कृष्णा सोबती के द्वारा, यानी कि जिंदगी नामा किसके द्वारा? कृष्णा सोबती आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृष्णा सोबती आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है आपका वह है सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में वनाच्छित क्षेत्र द्वितीय न्यूनतम है, यानी कि सबसे कम में दूसरा स्थान पर कौन सा है? तो वो जो हो जाएगा आपका हरियाणा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स हरियाणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान के कौन सा मूल अधिकार मानव की दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? तो ये जो करता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। ये आपका नॉमरिकल का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u पर निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सूचकांक के बारे में कौन सा सही कथन नहीं है? चलिए देखते हैं। सूचकांक एक विशेष प्रकार का माप है, बिल्कुल राइट है, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दो में दिया सूचकांक सापेक्षिक परिवर्तन को मापता है, ये आपका क्या गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई किस काल की कवित्री थी? मीराबाई जो हो जाएगी वो आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा भक्ति काल का। कौन सा काल? भक्ति काल। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। किस पदार्थ में निम्न पदार्थ में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो ये जो किया जाता है आपका सभी को पता होगा सोडियम बेंजोएट, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियाँ का उल्लेख करता है, यानी कि धार्मिक का
तो सभी को धार्मिक में हो जाएगा आपका यजुर्वेद। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यजुर्वेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उसके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसको जो हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जो बल्ब में जो फिलामेंट रहता है वो किसका बना हुआ रहता है, तो ये जो रहता है आपका टंगस्टन का बना हुआ रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि टंगस्टन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत दुर्दशा और अंधेरी नगरी दोनों किसका नाटक है। तो ये जो हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। तो ये जो हुआ था आपका सचिदानंद सिन्हा के द्वारा संपन्न हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49 द ओल्ड मैन किक्ड द बैकेट द एबव सेंटेंस मीन्स, मतलब कह रहा है कि एक ओल्ड मैन जो क्या कर रहा है किक्ड कर रहा है बैकेट को, तो ये कौन सा सेंटेंस है वो बताना है। तो ये जो आपका हो जाएगा द ओल्ड मैन इज डाइड, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 तीन ही तो रुपये हैं दे दोगे तो कमल कहाँ से आवेगा, यह कथन किसका है, चलिए बताइएगा यह कथन किसका है। तो ये जो आपका मुन्नी का है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी किसका कथन है मुन्नी का। अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग की भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है वो कौन सा शहर है। तो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 2019-20 में भारत में सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि का आकलन किया गया है। तो ये जो किया गया आपका 6.9%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53 चूका भी नहीं हूँ मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला, यानी कि कौन सा पुरस्कार मिला। तो इनको जो मिला है साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54 दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा किसका है। तो ये जो आपका हो जाएगा कौशल्या वैसंती का, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 निम्न में से कौन सा यौगिक में मैग्नीज की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है। तो मैग्नीज के सबसे यानी KMnO4 में सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण संख्या है। आप लोग निकाल लीजिएगा, जैसे देखिए इसका ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है +x -8, तो यहाँ से आपका जो x बराबर निकल जाएगा, यानी कि मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या इसमें जो निकल जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसी में है। छप्पन नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की है। तो ये जो किया गया है आपका अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। जो प्रकाश को नियंत्रित करता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे पुतली कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 59 किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा। किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का राज्य कहा है, यानी कि पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा। तो
तो ये जो कहा गया आपका हीगल के द्वारा, राइट आंसर हो जाएगा हीगल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, न्यूमिस्टेमिक्स क्या है? तो ये जो हो जाएगा आपका सिक्के का अध्ययन, क्या कहलाता है? सिक्के का अध्ययन को न्यूमिस्टेमिक्स कहलाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, पार्सेक निम्न में से किसका मात्रक है? तो पार्सेक जो हो जाएगा आपका दूरी का मात्रक है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, XCOF4 निम्न में से कौन सी ज्यामिति दर्शाएगा? तो ये जो दर्शाएगा फ्रेंड्स आपका वर्ग पिरामिड दर्शाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर में दिया हुआ है एकाधिकार में पूर्ति वक्र क्या कहलाता है? तो ये जो आपका हो जाएगा यानी कि अस्तित्व में नहीं होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो चलिए बताइएगा कितना है? तो वो हो जाएगा आपका 16, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 2011 का जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका केरल, क्या हो जाएगा केरल, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है 67, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है? जैसे ऑप्शन दिया हुआ गोल्ड, रजत, आयरन, मैग्नीशियम, तो यहाँ पे हो जाएगा रजत, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रजत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है मेटोसेनिट्रैक कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को केंद्रीयकृत प्रवृत्तियां वाले संघ के रूप में किसने परिभाषित किया? तो ये जो किया गया आपका आइवर जेनिसन के द्वारा किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70, बिहार राज्य के 2020 से 21 बजट में जीएस यानी कि जीएसडीपी का प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? तो आपका 2.97% है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71, यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था? ठीक है, जो यूरोप में जो सामंतवाद था उसका यानी कि पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो उसका पतन का प्रमुख कारण था चर्च एवं सामंतों के मध्य अंतर्विरोध, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 72, निम्न में से कौन स्वतंत्रता के अधिकारों के उत्पादन के रूप में देखता है? तो ये जो देखता है वो है आपका मिल, राइट आंसर हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो मोहन ये हो जाएगा यानी कि तीनों, ना आने वाला काल, अंधेरे बंद कमरे, अंडे के छिलके, यानी कि इनमें से सभी, राइट आंसर हो जाएगा डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है आपका वायदा बाजार कहा जाता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? तो गन्ना का बोल रहा है तो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, प्रथम पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, प्रथम पर उत्तर प्रदेश, दूसरा पर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है 76, प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो वो जो आपका होता है गैसीय अमोनिया होता है, यानी कि NH3 आपका होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी? तो ये जो दिया गया था आपका किसके द्वारा, उसने कहा था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? तो दूरी का राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? ये जो तैयार किया गया था आपका
सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में तैयार किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 80। निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में क्या है? तो आपका सिंगरौली। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। पेरेस्ट्रोइका का नाम क्या आशय क्या था? इसका आशय जो था आपका पुनर्निर्माण। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पुनर्निर्माण। नेक्स्ट है हड़प्पा के निवासी के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, वो कौन थे? तो वो जो आपका हो जाएगा यानी कि मेसोपोटामिया। हड़प्पा के निवासी यानी कि मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? यानी कि मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है मुद्रा का हस्तांतरण, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सभी को पता होगा कि ये जो है आपका गुफाओं की शैल चित्र के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 85। मुइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य कौन थे? तो सभी को पता होगा कि इनका मुख्य शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रणाम स्तंभ का उदाहरण क्या है? प्रणाम स्तंभ का जो आपका उदाहरण हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नागमणि। क्या हो जाएगा? नागमणि आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 87 में दिया हुआ निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है? 87 में वजन में सबसे हल्की जो हो जाएगा आपका लिथियम, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य होते हैं, यानी कि किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो किया जाता है दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 206। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 90। लाल किताब आंकड़े उपलब्ध क्या करवाती है? तो देखिए लाल किताब जो है आंकड़ा क्या यानी कि उपलब्ध करवाती है? तो विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं का। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 91। निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी, मीराबाई की भक्ति को क्या कहा जाता था? तो श्रृंगार भाव। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय 9 जनवरी को मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण करवाया था? तो ये जो करवाया गया था आपका चीन के द्वारा कराया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।